नमस्कार, मैं हूं आशीष रावत और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अब नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। उन्नाव जिले के हसनगंज तहसील अंतर्गत मियागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दशा को देखकर ऐसा मालूम होता है कि यहाँ पर लूट खसोट के अलावा कुछ भी नहीं है। आज जब हमारी टीम मियागंज स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो देखा कि सुमन नामक जच्चा बच्चा विभाग के इंचार्ज जो उससे लूट का सूट कर रही हैं। कैमरे में कैद होने के बाद जब इस विषय में आशा बहू से बात की गई तो उसने बताया कि ऐसा तो काफी दिनों से मरीजों के साथ हो रहा है और उसने यह भी बताया कि 500 से लेकर 800 रुपए तक बच्चे पैदा होने पर स्टाफ नर्स जो सुमन है वह लेती है। और जब उससे पूछा जाता है कि पैसे किस चीज के हैं तो वह बताती है कि फीस पड़ती है। आशा बहुत दुखी मन से बताई कि मैंने कई बार विरोध किया लेकिन कोई सुनता नहीं है। हम ज्यादा विरोध करते हैं तो मेरी भी बेइज्जती की जाती है, क्या हम अपने बाल नुचवाएं? इस विषय पर जब इस विषय पर राकेश कुमार वर्मा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस वीडियो को किसी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव को भी भेजा है और उन्होंने मुझसे दूरभाष पर बात की तो मैंने बताया कि महोदय आपके पास वीडियो है और इसकी जांच आप खुद कर लें। जब एक स्टाफ नर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की ताकत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज राकेश कुमार वर्मा के पास नहीं है तो इन्हें इंचार्ज बनाना ही गलत है। और इस विषय पर जब भैयालाल नामक उस व्यक्ति से पूछा गया जिसकी पत्नी को बच्ची हुई थी तो उसने बताया कि मैं लगभग 12 घंटे तक अपनी पत्नी को अस्पताल में रखने के बाद जब अपने पास से बाहर से प्राइवेट इंजेक्शन मंगवा कर लगवाए तब बच्ची पैदा हुई। और सुमन नामक स्टाफ नर्स ने 500 ले लिए और साथ ही 2 जो सह कार्यकर्त्री थी उनको भी 50-50 दिलवाए। अब इस तरह से तो यह पता चलता है कि सियासी मियागंज पे पूरी तरह से गरीब मरीजों का खून चूसा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मेराजुद्दीन। मेरा नाम सरोजनी है, मैं कुल्हा की रहने वाली हूँ। आप क्या हैं? आशा। किस पेशेंट को लेकर आई थी? भैयालाल वाइफ नीतू तो लड़की। तो जो इन्होंने पैसे लेने का बताया है कि हमसे शादी गई है, किस स्टाफ नर्स के द्वारा लिए गए? सुमन। कितने पैसे लिए? 550। क्या बोल के लिया? फीस पड़ती है। फीस पड़ती है। अच्छा, क्या इनको खाने पीने की कोई व्यवस्था की गई? नहीं, आज कुछ नहीं मिली सर। मिलती थी लेकिन आज कुछ नहीं मिली। क्यों ले ली? सर हम विरोध करते हैं लेकिन जो दूसरे होते हैं वो हम विरोध करें, दूसरे उसी में घुसते हैं तो हम क्या अपने बाल नचवाएं सर? हम एक ही क्या करें लड़ करके? आप बताइए। अच्छा, यहाँ पे जितने 550 लिए 550, 600, 700 800 जिसे जो मिल जाए। 550 तो फीस लेते हैं सर। अच्छा, सेंटो है, मेथाजीन है, साबुन है, दस्ताने हैं, ये सब बाहर से मंगवाते हैं। शाम को हम दवा लाए थे 170 की, भैया कितने की थी? 160 की शाम को दवा लाए थे। 260 की शाम को दवा, मेथाजीन, सेंटो, साबुन और दस्ताने थे। अब यहाँ दस्ताने तक सर नहीं मिलते हैं। हाँ, इसमें से कुछ नहीं, जैसे कुछ लिख दें छोटी मोटी दवा तो अस्पताल से ही मिल जाए, वो भी नहीं लिखती हैं। हमसे कहीं जाओ दवा लेके आओ, हमने कहा पैसा नहीं है, जब पैसा घर से मंगाएंगे तब हम दवा। अच्छा, इनकी स्थिति सही नहीं है सर। पैसों से भी लाचार रहे लोग। हाँ, मजदूरी सर करते हैं। सरकार सुविधा मुहैया करा रही गरीबों के लिए स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन इनको यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिली। सुविधा क्या मिली है? अब कुछ नहीं मिली। जब जितना मिलेगा उतने ज्यादा लग जाता है सर। मामले में सर करी गई, बहुत बार की गई है। तो क्या कहते हैं वो? कहते हैं हम समझा देंगे, अब नहीं लेंगी। अच्छा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। अगर वो कंट्रोल करें तो काहे ना कंट्रोल हो जाए सर। क्या है सच्चाई? क्या देखिए, ये जो वीडियो वायरल हुआ है ये मामला हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय जनपद उन्नाव के संज्ञान में है। ये मामला उनका मेरे पास फ़ोन आया था, क्या है क्या नहीं। हमने कहा सर अगर आपके पास वीडियो है आप अपने स्तर से देख लें। उन्होंने कहा ठीक है, मैं 2 दिन में खुद आऊँगा और इस मामले की जाँच करूँगा। दूसरी बात सर, ये आपके हॉस्पिटल मैंने देखा है कम से कम 10 मरीज जमीन में पड़े हुए ग्लूकोज लगवा रहे हैं, चढ़ाया जा रहा है। क्या समस्या है? क्या हाँ, नहीं है? जहाँ तक उसकी बात नहीं, बिल्कुल मैं समझ गया आपका पूरा क्वेश्चन, जो कई बार एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है। देखिए, आपको पता हो कोरोना संक्रमण काल में CSC औरास को कोविड-19 का हॉस्पिटल बनाया गया था। L1 लेवल की फैसिलिटीज़ थी, तो उसमें 12-13 बेड मंगवाए गए थे CSC हसनगंज से और 14 बेड हमारे यहाँ से जो कि लिखा पढ़ी मानाधिकार है वो CSC औरास भेजे गए, क्योंकि उस समय प्रियॉरिटी थी और उस समय मरीज भर्ती होते नहीं थे। हॉस्पिटल के वार्ड भी सारे बंद थे। आपको ये भी पता होगा कि CSC औरास
L1 फैसिलिटी अब बंद हो चुकी है। जिला अधिकारी महोदय का आदेश था कि कभी किसी शार्ट नोटिस पे 3 दिन के पुनः इसको खोला जा सकता। तो मैंने सीएमओ साहब सामने बात रखी, हमने कहा सर ऐसी प्रॉब्लम है, तो उनका नहीं अपना जो है मंगवा लीजिए। तो हमारी अधीक्षक के वहाँ से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सर हम एक बार इसको और सैनिटाइज करवा दें, 2 बार सैनिटाइज वो करवा चुके, आप उठा लीजिएगा, तो 2-3 दिन में आ जाएगा, फिर समस्या सॉल्व हो जाएगी। फिलहाल आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।